जो सिक्ख्या क्रांति पंजाब दे विच पिछले 2 साल तो शुरू हुई है। शानदार क्लासरूम, लैबोरेटरीज, टेनिस, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, ग्राउंड, वो सारे असी इत्थे कर रहे हैं तो कामयाबी हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है। तभी तो 10 लाख से अधिक छात्रों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, फ्री वाईफाई, आधुनिक लैब से स्कूलों को लैस किया गया है। अगर देखा जाए तो उस स्कूल की जो फैसिलिटीज थी और जो इस स्कूल फैसिलिटीज है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर की गई है और जो प्राइवेट स्कूल से है उससे भी काफ़ी बेहतर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पुराने स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज दी गई है। बिल्कुल एक प्राइवेट स्कूल की तरह दी गई है यहाँ पे फैसिलिटीज। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र में काम हो रहा है उसमें बच्चों को अपना उज्जवल भविष्य साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर जल्द ही शपथ लेने वाले हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी में अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे। 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका की गद्दी पर काबिज होने वाले हैं। दोबारा राष्ट्रपति के पद पर ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले की सरकारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। करीब 2.5 महीने से चल रहा सत्ता हस्तांतरण का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले कौन सी प्रक्रिया बाकी है? शपथ समारोह में क्या क्या होगा? आइए अब इस बारे में भी जानते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने पर नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता है। ये प्रक्रिया 7 नवंबर से 20 जनवरी तक यानी 75 दिनों में पूरी होती है। इसे ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। इन 75 दिनों में पिछली सरकार और नई सरकार के बीच सत्ता के हस्तांतरण का काम पूरा किया जाता है। नए स्टाफ की नियुक्ति की जाती है। ये औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। 20 जनवरी को अमेरिका के चीफ जस्टिस कैपिटल हिल के पास नवनियुक्त राष्ट्रपति ट्रंप को शपथ दिलाएंगे और इसके बाद बतौर राष्ट्रपति ट्रंप अपना पहला भाषण देंगे। शपथ ग्रहण के बाद एक औपचारिक प्रेसिडेंशियल लंच होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज समेत बड़े अधिकारी शामिल होंगे। भोज के बाद कैपिटल हिल से लेकर व्हाइट हाउस तक प्रेसिडेंशियल परेड निकलेगी। इसमें नए राष्ट्रपति जनता से रूबरू होंगे। परेड के साथ ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। वहां प्रेसिडेंशियल डिनर का भी आयोजन होगा। कहा जा रहा कि ट्रंप अपने शपथ समारोह के लिए कई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और राजनेताओं को भी न्योता दे रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि किन नेताओं को न्योता दिया गया है। बताया जा रहा कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। उनके अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ट्रंप ने आमंत्रित किया है। जिनपिंग के अलावा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली भी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। उनके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी इस मौके पर नजर आ सकते हैं। वहीं इसके अलावा अगर और भी प्रक्रियाओं को देखा जाए तो अगर बात की जाए कि ट्रंप का पहला दिन कैसा होगा तो माना जा रहा कि अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ 25 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर सकते हैं। पहले कार्यकाल के पहले दिन में ट्रंप ने सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के पहले दिन 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे। इस ऑर्डर से ट्रंप के कई फैसले को पलट दिया गया था। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल और भी है कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे। इतिहास गवाह है कि ट्रंप अपने और अमेरिका के हितों पर जोर देते रहे हैं। ट्रंप के अमेरिका की सत्ता में आने से भारत को कुछ फायदा होगा। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें सहयोग बढ़ाना दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहेगा। माना जा रहा कि ट्रंप राज में भारत और अमेरिका के बीच खास तौर से रक्षा संबंधों को और मजबूती मिल सकती है। ट्रंप काल में अमेरिका से भारत को हथियारों का निर्यात बढ़ सकता है। दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। एशिया में भारत ही अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार है। एशिया में चीन को रोकने के लिए भारत को साथ लेकर अमेरिका को चलना होगा। लेकिन ट्रंप की वीजा नीति को लेकर पैदा उलझने भारत की चिंता बढ़ा सकती हैं। माना जा रहा कि अगर ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के समान H-1B वीजा नियम पर सख्ती जारी रखते हैं तो भारतीयों को परेशानी हो सकती है। हालांकि H-1B वीजा को लेकर अभी ट्रंप और उनके सहयोगी एलन मस्क की सोच में बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।